हां, वही चीन जिसने हमेशा भारत के रास्ते में रोड़े अटकाए, वही चीन जिसने पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को परेशान करने की कोशिश की, वही चीन जिसने दशकों तक भारत की प्रगति को रोकने का प्रयास किया। इस बार उसने भारत का समर्थन किया जब चीनी प्रतिनिधि ने मंच पर कहा, भारत एशिया की सच्ची आवाज़ है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। तो पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिसने कभी भारत की ताकत को नकारा, आज वही उसकी सराहना कर रहा था। यह भारत की कूटनीतिक विजय थी, एक ऐसा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक जिसने चीन को भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं उस असली शक्ति की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, वीटो पावर। यह वही ताकत है जो दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसका मतलब यह कि अगर यह कोई भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म। अब कल्पना कीजिए, उसी ताकत के साथ भारत का नाम जुड़ चुका है। यानी अब भारत के पास भी वही जादुई उंगली है जो दुनिया के फैसले पलट सकती है। अब भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला देश बन गया है। जब पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करेगा, भारत सिर्फ एक शब्द बोलेगा, वीटो, और खेल खत्म। जब कोई देश कश्मीर पर दखल देने की कोशिश करेगा, भारत कहेगा रद्द करो और दुनिया सिर झुका देगी। अब भारत के पास वो चाबी है जो पूरे विश्व की राजनीति को खोल और बंद कर सकती है। तुर्की और सऊदी की हालत तो देखने लायक थी। भारत की इस अप्रत्याशित जीत के बाद दोनों देशों की नींद उड़ गई। तुर्की ने तो भारत के युद्धपोत इन त्रिखंड पर विवादित बयान दे डाला, लेकिन भारत ने जवाब में सिर्फ एक लाइन बोली, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं। बस यही लाइन तुर्की की बोलती बंद करने के लिए काफी थी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत बिना शोर मचाए अपनी बात सलीके से रखता है और फिर जीतता है। सऊदी अरब की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वो जो अक्सर भारत के खिलाफ बयान देता था, इस बार खामोश बैठा रहा। शायद उसे भी समझ आ गया था कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। इस जीत के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल हथियारों से नहीं आती, ताकत नीतियों, धैर्य और कूटनीति से आती है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सब भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका जो कभी भारत पर व्यापारिक दबाव डालता था, अब वही भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है। रूस तो हमेशा से भारत का सच्चा दोस्त रहा है, उसने सबसे पहले समर्थन किया। फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत की इस नई भूमिका का स्वागत कर रहे हैं। पांचों महाशक्तियों में अब भारत का कोई विरोधी नहीं बचा। भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति केंद्र बन चुका है। उसकी बातों को अनदेखा करना अब किसी के बस में नहीं। अब ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, हर नीति में भारत का मत निर्णायक होगा। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और 50 से ज्यादा अफ्रीकी देशों ने खुले शब्दों में कहा है कि भारत ही उनकी आवाज है। भारत ने दुनिया को सिखा दिया कि बिना धमकी दिए, बिना गोली चलाए भी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया जा सकता है। यही है भारत की असली डिप्लोमेसी, दिल जीतने की कला। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, पूरा इंटरनेट जय भारत के नारों से भर गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। विदेशी मीडिया चैनल्स ने कहा, इंडिया हैज चेंज्ड द ग्लोबल गेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व से कहा, यह जीत सरकार की नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। और विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा, यह सिर्फ डिप्लोमेटिक सफलता नहीं बल्कि नए भारत की पहचान है। इन शब्दों ने हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों सोचिए, वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत के झंडे के नीचे पूरा सभागार खड़ा होकर ताली बजाएगा। हर घर में जश्न होगा, हर गली में मिठाई बंटेगी, हर दिल में गर्व उमड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, दादाजी भारत कब महाशक्ति बना था? तो हम गर्व से कहेंगे, बेटा हमने वो दिन देखा था जब पूरी दुनिया भारत के लिए खड़ी हुई थी। यह जीत उस किसान की है जो खेत में पसीना बहाता है, उस मजदूर की जो रात दिन काम करता है, उस सैनिक की जो सीमा पर ठंड में पहरा देता है और उस छात्र की जो बड़े सपने देखता है। यह जीत हर भारतीय की है,
हर उस दिल की है जिसमें भारत बसता है। अब वक्त आ गया है जब भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश बन गया है। भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा।